सप्लीमेंट जो होता है वो क्या महत्व रखता है फिटनेस फील्ड में? सर सप्लीमेंट आपकी लाइफ में तब एंटर करता है जब न्यूट्रिएंट्स आप नॉर्मल खाने से नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी बॉडी को खाने से ही मिल जाती हैं, जैसे कि आप कार्ब्स मान लो, प्रोटीन मान लो, है ना। ये चीज़ें जो है नॉर्मल सी हैं, आपको खाने से मिल जाएंगी, घर के खाने से मिल जाएंगी, है ना। बट सप्लीमेंट जो होते हैं इन एडिशन आपको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपका गट हेल्थ, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स खाने से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज जिस भाई का हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो भाई बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है मेरे हिसाब से। तो सोशल मीडिया पे वो हैं, फिटनेस फ्रीक हैं और मोस्टली फिटनेस के फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वही बताएंगे अपने बारे में। तो स्वागत करते हैं लवप्रीत सिंह का। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे हैं? बस एकदम अच्छे हैं। आप आगे तो और अच्छा लगा। तो अभी कैसा चल रहा लाइफ में सब? लाइफ अभी सेट चल रही है थोड़ी सी, बट थोड़ी सी अब वही है, लाइफ है भैया, अप डाउन तो लगा डाउन रहता तो है ना। लगता तो सिंपल सी बात है, अब अभी थोड़ी सी सेट है, अभी और सेट करने की राह पे चल रहा हूँ मैं अभी। लव भाई, लवप्रीत थोड़ा लंबा नाम है, लव भाई बोल देता हूँ मैं। कोई नहीं, आप जो बोले सर। लव भाई, फिटनेस के फील्ड में कैसे एंट्री हुए? सर फिटनेस की जो मेरी जर्नी है, मेरी जो जर्नी है ना, वो ऊपर नीचे रही है पूरी। मैं फिटनेस का मेरा दूर दूर तक रिलेशन नहीं था 2019 तक में। अच्छा, 2019 नहीं, 2022 कह लो। 2022 तक में मेरा कोई रिलेशन नहीं था फिटनेस से। तो मेरा जो एंटर हुआ जिम 2022 में हुआ, वो हुआ कॉलेज में। अब आप जानते ही हो, टीनेजर्स होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अभी भी टीनेजर ही हो आप। हाँ जी, मतलब तो नॉर्मल सा अट्रैक्शन होना आम बात है। ये तो बिल्कुल वो उस ट्रेजिडी के चक्कर में मेरी लाइफ में जिम इंट्रोड्यूस हुआ, और ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ कि अब ऐसा लगा हुआ है मेरा जिम से कि मेरा छूटता ही नहीं है, और मैं चाहता हूँ छूटे भी ना जिंदगी नहीं, में। वो अब नहीं जाएगा कहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा ठुकरा के मेरा प्यार? हाँ, वही केस है सर। नहीं, अच्छा, वही थोड़ा केस है। बट क्या हुआ कि होता है ना कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ही मारती है ना। आप किसी से उम्मीद लगाओगे और वो आपकी उम्मीद पे खड़ा ना उतरे, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है कि आपने उम्मीद लगाई, ज्यादा लगाई। और वही हुआ मेरे साथ, लगाई ऐसी उम्मीद, धोखा। तो थोड़ा सा बता सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है अगर है। आपको अच्छा लगे तो फिर चलिए शुरू से करते हैं। हाँ तो बिल्कुल, और क्या, हम तो तैयार है भाई। तो मैं बेसिकली बुलंदशहर से नहीं हूँ, अच्छा। मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छे इलाहाबाद से। हाँ, तो इलाहाबाद से भी 70 किलोमीटर दूर एक टाउन एरिया पड़ता है, गोराओं करके नाम है। इलाहाबाद तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह है नहीं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं था उस टाइम पे, मेरे टाइम पे। थोड़ा पिछड़ा एरिया कह सकते हैं। हाँ, पिछड़ा एरिया था वो। तो मेरी स्कूलिंग जो हुई वो LKG से 4 तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा। फिर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल इंट्रोड्यूस हुआ, सेंट मैरीज करके स्कूल का नाम था। वहाँ पे मैं गया, और वहाँ भी मैं अपनी माँ की बदौलत गया, क्योंकि मेरी माँ की जिद थी कि मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ाना है अपने लड़के को तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। अच्छा जी। तो फिर वहाँ से 4th मैंने दोबारा रिपीट किया, क्योंकि 4th के फाइनल एग्जाम छोड़ के मैं वहाँ गया, और वो 4 से स्टार्ट था। 4 से 8 मैंने वहाँ पे किया, तो 8 तक वहाँ था। 8 के बाद प्रॉब्लम ये आई कि वो हाई स्कूल नहीं था। अब मेरा स्विच हो गया था इंग्लिश मीडियम पे, मेरा माइंडसेट पूरा अलग हो गया वहाँ से। अब मुझे हाई स्कूल के लिए टेंशन की, हाई स्कूल 8 से 12 तक कहाँ करना है। फिर सजेस्ट हुआ कि सेंट जॉन्स, वहाँ हमारे जहाँ रहते थे हम, वहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर के आसपास एक सेंट जॉन्स एकेडमी करके स्कूल है। वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। दूर भी काफी है वो तो। हाँ, वो दूर काफी था। और उस टाइम पे 8 साल का, मतलब 8 साल, सॉरी 8वीं क्लास का बच्चा वहाँ जा रहा है, तो 8, 5, 13, 14 साल का सब लगा लो, ज्यादा 14 साल का लास्ट, उतने से बड़ा नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। अब वहाँ पे एडमिशन की भी स्टोरी है मेरी, कि मेरे पापा तैयार नहीं थे वहाँ के एडमिशन के लिए, क्योंकि पापा का हाथ था टाइट काफी। तो उस चक्कर में वो तैयार नहीं थे। बट मेरी माँ की जिद थी कि मैं पढ़ूंगा तो उसी स्कूल में जाऊंगा, वरना मैं हिंदी मीडियम में नहीं जाऊंगा। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, एंट्रेंस वगैरह हम दिला देते हैं। उनको ये था कि ये पास नहीं कर पाएगा। हाँ, उनको ये था। बट मेरा एंट्रेंस वहाँ क्लियर हो गया। अच्छा। और मेरा 2 बार एंट्रेंस हुआ वहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, मैं कंप्यूटर का इतना दीवाना था शुरू से ही। अच्छा। जब से इंग्लिश मीडियम में आया था, मैं कंप्यूटर का बहुत दीवाना था, मतलब ऐसा रट रखा था मैंने पूरा उसे। तो वहाँ पे फिर एडमिशन हुआ, एक बार एंट्रेंस हुआ,
वो क्लियर हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि आपने कंप्यूटर का एंट्रेंस नहीं दिया हमें। फिर दोबारा मेरा टेस्ट हुआ एंट्रेंस का, वहाँ पे कंप्यूटर उन्होंने टेस्ट किया मेरा, वहाँ भी मैं पास हो गया। फिर वहाँ पे एडमिशन हुआ, वहाँ मैंने स्कूलिंग करी 10th तक। पापा को सरप्राइज दे रहे कि लो पापा आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो पापा ने कहा कि चलो बढ़िया है, अब जब हो गया तो करा देते हैं। तो फिर 10th तक वहाँ पे मैंने किया। 10th के बाद 11th की जब बारी आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैथ्स और कंप्यूटर था, तो मुझे मैथ्स नहीं दे रहे थे वो। तो फिर वहाँ से मैथ्स नहीं मिलना मुझे, अब कंप्यूटर मिल रहा है, मुझे मैथ्स और कंप्यूटर दोनों चाहिए था क्योंकि आगे मुझे इसी लाइन में जाना था। तो फिर वहाँ से मैंने छोड़ा स्कूल, फिर मैं हिंदी मीडियम पे आ गया। और दोबारा मतलब हिंदी मीडियम ऐसे नहीं था, था वो प्रॉपर हिंदी मीडियम ही, बट एग्जाम जो था वो इंग्लिश में भी आप दे सकते थे, तो ये एक एडवांटेज मेरे लिए था वहाँ पे। पर उतना मजा नहीं आएगा ना कि प्रॉपर पूरा एटमॉस्फेयर वही हो। मेरा माहौल ही चेंज हो गया वहाँ से सर, मतलब वो सेंट जॉन्स यहाँ था और जहाँ मैं गया वो यहाँ था, वो ये हाल हो गया। मतलब वहाँ तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वही हो जाएगा काम। हाँ, बस यही चीज थी। वो ऐसा स्कूल। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं मैनेज। 12th मैंने क्लियर किया। फिर मुझे करना था BCA। तो BCA करने के लिए पहले मेरा डिसाइड हुआ कि चंडीगढ़ भेज देते हैं। चंडीगढ़ हुआ तो पापा ने कहा कि इतना बजट नहीं है हमारा, चंडीगढ़ पे बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव सिटी, चंडीगढ़ में अच्छे हुए हैं कॉलेज, और वो एक्सपेंसिव सिटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऐसा हुआ कि लखनऊ भेज देते हैं। लखनऊ में अब सर एक एग्ज़ाम होता है लखनऊ का, मतलब वो पूरे कॉलेजेस का एग्ज़ाम होता है। आपको मेरिट के हिसाब से कॉलेज दिया जाता है। तो नेशनल PG करके कॉलेज है वहाँ का, बेस्ट कॉलेज। मेरे को उसमें सुना है मैंने उसके बारे में थोड़ा। तो मेरे को उसमें जाना था। तो एग्ज़ाम दिया मैंने, एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ। अब मेरी रैंक कुछ आई समवॉट अराउंड 131 के आसपास। वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ नेशनल PG में। तो वहाँ पे फिर नेशनल PG में एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मेरी 131 की मेरिट आई। अच्छा। नेशनल PG में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हम कितने पे होता है वहाँ लगभग? वहाँ मतलब मेरिट कट ऑफ जो गया था 50 का कट ऑफ गया था। अच्छा। नेशनल PG के लिए। अच्छा। बाकी तो और कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे पर उसमें ही नहीं है। उसमें नहीं था। तो उसमें नहीं था। उसके बाद फिर फैमिली मेरी पूरी वहाँ थी, मेरी दीदी, मम्मी और पापा सब वहीं थे। तो ये हुआ कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं लेते हैं, फिर और कहीं सिटी में ट्राई करते हैं। बट मेरा जो एडमिशन फिर हुआ मेरी बहन के बदौलत हुआ। अच्छा। उसने कहा कि नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, इसको तुम रामस्वरूप में डाल दो। रामस्वरूप भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ पे तिवारीगंज में कॉलेज है। तो फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ मैंने BCA करा। 2019 में मेरा एडमिशन हुआ तो BCA करा। और 2019 में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन पे मैं फिर घर आया। घर आने के बाद अब क्लासेस तो घर मतलब वहीं इलाहाबाद? कोराव मतलब इलाहाबाद से थोड़ा हट के जो बताया। हाँ, वहीं पे थोड़ा ना ज्यादा हट के, 50-60 किलोमीटर, 70 बहुत 70 किलोमीटर था। पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ पे मैं आया। वहाँ पे जब आया मैं तो फिर अब क्लासेस तो बंद पड़ी थी मेरी, क्लासेस ऑनलाइन चली थी। अब आप भी जानते हो सर ऑनलाइन में कौन कितना ही पढ़ता है। फिर वहाँ से मुझे लत लगी म्यूजिक प्रोडक्शन की। अच्छा, म्यूजिक प्रोडक्शन की लत मेरी वहाँ से नहीं थी, ये कीड़ा मेरे अंदर बहुत पहले से था क्योंकि मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन रहा। और वो उधर एरिया के बादशाह भाई। हाँ, चंडीगढ़ और ये सब वो पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। हाँ, पूरा इंडस्ट्री बिल्कुल। तो मैं बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कोई शो नहीं है, मैं खैर जा तो नहीं पाता था उनके शो में क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाथ बहुत टाइट था हमारा। तो ऐसा कोई शो नहीं है जिसकी मेरे पास वीडियो पड़ी ना हो, और आज भी मेरे लैपटॉप में पड़ी है वो। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये कुछ चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ या मुझे करनी है या इस मुकाम तक दिल से भाई एकदम बढ़िया, कोई बनावटी वाला खेल नहीं। तो फिर फोन पे मैं बनाता था। फिर लैपटॉप लिया मैंने कॉलेज के चक्कर में, उस पे मैंने फिर बनाना चालू करा। अच्छा, सीखना चालू करा। उतना टाइम तो पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही टाइम है, तब तक तो फोन बहुत अच्छे आ गए 19 तक तो कोई फोन ठीक ठाक था या फिर? नहीं, फोन भी मेरा नॉर्मल ही था सर। हाँ वही, क्योंकि ना जैसे आप तुम्हारी सिचुएशन नहीं तो फोन आईफोन तो क्या ही होगा। नहीं, बहुत नॉर्मल फोन थे, बट उस टाइम पे वो नॉर्मल फोन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ हुई। फिर वहाँ से मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया और सीखा मैंने पूरा यूट्यूब से, सब कुछ यूट्यूब से एक चीज़ सीखी मैंने और यूट्यूब पे डालना चालू किया। फिर धीरे धीरे मैंने रैप स्टार्ट किया उसमें,
गाने बनाने चालू करे मैंने। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा, जैसे आपने ये स्टार्ट किया म्यूजिक का तो इक्विपमेंट्स भी तो लगे होंगे इसके लिए? हाँ हाँ, इक्विपमेंट्स वो ऐसे कैसे अरेंजमेंट किए थे हाँ, आपने? वो अरेंजमेंट ऐसे करे जैसे मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, मैं मामा के यहाँ सपोज आया, मामा ने मुझे पैसे दिए, वो मैं रख लेता था। हाँ उनको इकट्ठा कर करके मैंने पहला माइक मैंने लिया था बीटा 52A, वो आता है, कंडेंसर माइक नहीं होता, वो नॉर्मल जैसे आप देख सकते होगे कोई भी हाँ, नॉर्मल बाजार में मिल जाता है, हाँ। वो लिया था मैंने। और दूसरी दिक्कत ये आई मेरे पास कि मेरे पास स्टैंड नहीं था। हाँ। तो मेरे पापा की वहाँ पे कपड़े की दुकान थी, हाँ तो कपड़े में ना आपने देखा होगा कि एक कपड़ा आता है जिसने डंडे में लपेटा होता है, हाँ रोल करके। हाँ बिल्कुल। तो वो डंडे पड़े थे मेरे पास, उन डंडों को मैंने 3 डंडों को आपस में स्टैंड बांधा, बनाया? स्टैंड बनाया, उस पर माइक रखा और उस पर रिकॉर्ड करना चालू करा मैंने। एक्चुअली में आप ये सच में तुम्हारा काम ऐसा है कि जो जिस चीज को आदमी दिल से चाहे ना उसके लिए कर सकता है ये हाँ सब। हाँ, वो मतलब मैं सर जीता था उस पल को कि हाँ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे काफी आती हैं फैंस है, मैं गा रहा हूँ, वो उछल रहे, ऐसा मैंने जिया है वो पल सपनों में, इमेजिनेशन में। बिल्कुल, और एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो चीज़ें मैंने करी, फिर वहाँ से म्यूज़िक प्रोडक्शन रैपिंग चालू करी। फिर 2019 जब 20 के आसपास मेरे ख्याल से अच्छा लॉकडाउन जब खुला। आपने कि सॉरी मतलब आपका किस्सा इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं बीच बीच में बोलना ही पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उतनी जानने की इच्छा सी हो रही है। तो आपने कुछ रैप वेप बनाया, पहला गाना कौन सा अपलोड किया या कोई म्यूजिक किया वो बताओ थोड़ा। हाँ, मैंने 2018 में किया था अपलोड, बट वो अब मैं देखता हूँ तो मुझे उस पर हंसी आती है, क्योंकि वो अब क्योंकि समझ इतनी हो गई है तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं पर ऐसा नहीं होता। आज हम जो ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अगर मैं 2 एपिसोड के बाद देखूंगा तो इसमें भी कमी लगेंगी, ये ध्यान हाँ, रखना। वो चीज़ें तो होती हैं सर। तो वो मतलब गाना पूरा गाना नहीं था, उस टाइम पे सीख ही रहा था मैं, तो थोड़ी बहुत लाइनें, चंद लाइनें थी, वो उनको रिकॉर्ड करके डाला था मैंने। तो वो भी फ़ोन से शूट किया था मैंने, हमारे उस तरह उधर एक थोड़ा सा पहाड़ी सा इलाका है, वहाँ पे जाके। तो फिर जब इधर, और हाँ बट जैसे 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 मैं बढ़ता गया, 19 आया, 20 आया, तो थोड़ा लेवल मेरा बढ़ता गया रैपिंग का। मेरे काफ़ी दोस्त ने मेरा सपोर्ट किया, राहुल मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। अच्छा थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू तेरा। तो उसने मेरा सपोर्ट किया, मेरी वीडियो शूट्स उसने करे। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन खुला, हम जब कॉलेज आए वापस, तो क्या सीन हुआ, जिम कैसे इंट्रोड्यूस है मैं ये बताता हूँ। तो नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, बताओ, बहुत प्यारा किस्सा जो भी आपके साथ हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम कॉलेज में आए, हाँ। तो आखिरी लास्ट ईयर था हमारा प्रोजेक्ट मिलना था, फाइनल प्रोजेक्ट, जिस बेसिस पे हमें ग्रेड्स मिलने थे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हमारे एचओडी ने कहा कि यहाँ ये इंस्टीट्यूशंस है, आप इन पे जाके ट्राई करो और इन्हीं का हम वैलिड मानेंगे, इनके अलावा किसी का हम मानेंगे नहीं। तो हमारे बच्चे, मतलब जो हमारे क्लास के बच्चे थे, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मेरी बातचीत चालू हुई किसी से प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर हमारी क्या, मेरी ही नज़दीकियाँ बढ़ी, तो फिर अट्रैक्शन मेरा बिल्ड हुआ। बातचीत होती थी पहले भी, फिर मैंने ज़्यादा इन्वॉल्व होना चालू कर दिया। बहुत से मतलब प्रोजेक्ट में भी हेल्प करी मैंने, उनकी भी उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, बट मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गया। फिर मैंने कन्फेस भी कर दिया उनके आगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तक ओके था, कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक है भाई, आप किसी को आप पसंद कर सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो भी आपको पसंद करे। मेरे को ओके था, कोई दिक्कत नहीं था। बट दिक्कत तब हुई सर जब मुझे पता लगा कि उनका कोई और है, और वो मेरे सामने आया, और एकदम सामने आया, वहाँ से सामने से वो आ रहे, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, हाथों में हाथ है। वो चीज़ बहुत हिट कर गई मेरे को, वो मतलब नेक्स्ट लेवल हिट करी मेरे को। मतलब वो ना, हाँ, साइड बैकअप वाला हिसाब चल रहा है इसका मतलब। वो बहुत हिट करा मेरे को। तो उसके बाद मैं बहुत रोया। रोया क्या, लड़की बैकअप लेके चल रही है यार। दोस्त, अगर दोस्ती है तो दोस्ती की तरह यूज करो ना। आप प्यार में लेके क्यों जा रहे हो उसको? अब जैसे आपने बोला ना कि आप साथ में आसमान पे होते हो, हर कोई समझाता है, मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया, सब कुछ करा, बट उस टाइम पे कुछ दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बंद कर देता। दिलासा होती है वो, कुछ नहीं, वो यहाँ से वो बहुत ऊपर से जाती है। हाँ, यही चीज़ होती है। तो फिर अब ऐसा है कि मैं मेरी माँ से, मेरी बहन से कुछ नहीं छुपाता। पापा से थोड़ा सा मैं रखता हूँ, क्योंकि नहीं हम तो हिम्मत समझ रहे हैं, हमारे तो मम्मी थपेड़ा लगाती तो नहीं हम ना बता पाते। मेरी लाइफ में जो आज तक हुआ है सर, वो उनको पता है। पापा का ये है, पापा को मम्मी से पता लगता है।
पापा कुछ कहते नहीं है। होम मिनिस्टर से ऐसे सब चीजें जाती तो हुई हैं, हाँ हाँ चौकी से कोतवाली तक इजीली पहुंच जाती हैं, पर वो थोड़ा इजी वे हो Direct नहीं जाता है, जाती। डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट तो हिम्मत ही नहीं होती हाँ है। हाँ यही चीज़ है। हाँ तो फिर मैं फ़ोन किया, मैं लखनऊ में पीजी में रहता था, फ़ोन किया मैंने घर पे, मैं रोने लगा, काफ़ी रोया मैं उनके अपना साथ में। पास निकल जाते हैं, हाँ, तो बतान बहन बोलने से पहले ही। बहन से भी रोया है फ़ोन पे, मम्मी से भी रोया। तो फिर बहन ने बोला कि रुक मैं आती हूँ वहाँ पे। फिर मेरी बहन वहाँ आई, थोड़ा सा शांत हुआ मैं, थोड़ा नॉर्मल अच्छा लगा, अच्छा लगा मतलब मेरे किसी अपने को देख हाँ के। हाँ। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा बहन से कि इसको तू जिम ज्वाइन करा। अच्छा, हाँ, तो फिर वहाँ से जिम इंट्रोड्यूस हुआ आपकी मेरी मम्मी लाइफ में। पढ़ी लिखी है क्या? मेरी मम्मी बीए कर रखी है, बुलंदशहर की है मम्मी मेरी। तो वो मतलब वो इतना हद तक जानती हैं आपके बारे में या लड़कों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो उनको पता पड़ गया कि इसका माइंड कहाँ डाइवर्ट हाँ करना हाँ, है। और नहीं, किसी मम्मी के दिमाग में आता ही नहीं है। उनको पता है बहुत, मतलब अब हर माँ अपने बच्चों को जानती है बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, मतलब उन्होंने कहा कि इसको जिम लेके जा, ये जिम में जाएगा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा इसका। मैं जिम में गया, मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन गया, अभी भी मेरे को सर याद है, पहला दिन था जिम का मेरा, मैंने नॉर्मल मिक्स करते हैं वर्कआउट, हाँ। मिक्स वर्कआउट किया था। मेरा हाथ, मैं सोया हूँ, मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा था, अच्छा जी। वो लेवल का पेन मेरे बॉडी में। फिर लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको किया कि ठीक है चल, 2-4 दिन का पेन है, सही हो जाए। फिर वहाँ से जिम करता 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 आज सर आपके सामने हूँ, और ऐसा जिम घुसा है मेरे दिल में कि आज वो निकलने का नाम नहीं लेता, और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि निकले। और नहीं, वो अब निकलेगा भी नहीं। अच्छा, ये जो जिम स्टार्ट किया था कौन सी सन में किया था? मैंने 3 नवंबर 2021। अच्छा, डेट याद है पक्की। उसके बाद फिर कभी पीछे झांक के देखा? कभी नहीं देखा सर। और जो मेरे साथ हुआ पास में, वो मैं आज तक उसको एज अ मोटिवेशन लेकर चलता हूँ कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो इतनी बेहतरीन चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी आई ना होती। पर मैं तो इसके खिलाफ हूँ। जिसने बुरा किया ना, मैं ये कभी नहीं कहता कि उसकी वजह से मैं हट, उसने तो बुरा किया ही है। ये तो मेरी फैमिली, हाँ फैमिली तो सर उसने ही तो किया, उसने तो तोड़ के धर दिया था। बिल्कुल। मैं, लोग कहते हैं कि जो होता अच्छे के लिए होता, मैं मान लेता हूँ, पर जिसने मेरे साथ किया है भाई, बुराई किया है, उस टाइम की आपकी जो जो फीलिंग्स, जो भी कुछ था, सब ऐसा ऐसा तोड़ा है ना। सर मेरा ये मानना है कि अगर हुआ मेरे साथ तो उसके बाद जो मैं बना वो बहुत अच्छा चीज़, हाँ, वो मैं एक ये पॉजिटिव वे में लेके जाता हूँ उसे। अभी बोला ना कि जैसे अपना अपना मानना होता है। हाँ, और ये वाला आपका बहुत सही है। न चलो बढ़िया, जिम की जो शुरुआत, मैं इस बार तो पूरा क्रेडिट ना 110 बोल लो, 200 मम्मी को बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई माँ ऐसी सलाह दे सकती कि तू जिम जा। तू जिम जा, कोई नहीं, क्योंकि मोस्टली हम देखो, वो ऐसा कह सकते हैं तू घर आ जा, यहाँ पे घर आ जा, ये खेल ले, तू कहीं चला जा, घूमने चला जा, तू ये कर और ले। मैं ये कहता हूँ कि मैं इतनी, मम्मी मेरी फ्रैंक है, पापा से तो खैर डायरेक्ट नहीं है, दीदी मेरी इतनी फ्रैंक है मेरे से कि मैं उनसे डायरेक्ट चीज़ें शेयर कर पाता हूँ। इस चीज़ में मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि मेरे को ऐसा परिवार मिला है कि मैं डायरेक्ट शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि सर मैंने बहुत से केस देखे हैं, उन्होंने इतना इतना झेला लेकिन वो घर पे नहीं बता पाए, इतनी सी हिम्मत नहीं कि वो अपने मम्मी से कुछ शेयर कर पाए। हम बैठे उनमें से। यही रीज़न है कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है, यही रीज़न है कि आज तक मैं उनसे कोई बात छुपाई नहीं मैंने। उसके बाद किसी ने एंट्री की और होने नहीं दी सर, मैंने मतलब खत्म ही कर दिया चैप्टर मैंने। ऐसा हो गया ना, वो एक तरह से डर भी बैठ गया यार। कि डर तो सर नहीं है अब ऐसा कुछ कि अब देखो, मेरा ये मानना है प्यार के केस में कि आप जब तक धोखा नहीं खाओगे आपको पता कैसे लगेगा आपके लिए सही कौन है ना। तो मैंने अब ये छोड़ दिया है, मैंने भगवान पे छोड़ दिया, सीधी सी बात। जिसको जब सही समय पे मिलना होगा ना वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब आप ऐसे घूमने गली नहीं, वो टाइम पास होता है, वो तो छपरी पना टाइम पास। नहीं, वो नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। और आई थिंक मुझे जो लगता है आईडी देख के ऑफर्स तो भरमार चलती रही, कोई दिक्कत होगी ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये आपकी भाई अभी क्या कर रहे हो स्टडी में? अभी तो सर मैं जॉब कर रहा हूँ TCS में। TCS क्या है ये? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो एक ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है काफ़ी वास्ट एरियाज में। किस चीज़ की IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इन सब में। उससे रिलेटेड है मतलब। तो उसमें क्या पोस्ट है आपकी? मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, जॉब तो चल ही रही है। अब थोड़ा हम फिटनेस की तरफ एंटर करते हैं। ये तो हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फिटनेस को लेकर कुछ सवाल हैं। हाँ जी। थोड़े तो नहीं है।
ज्यादा बात नहीं सर। ट्राई करते हैं। हाँ कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहला फिटनेस क्या है? सर फिटनेस को ना लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन बना रखा है कि फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग। हाँ। ये नहीं होता। फिटनेस का मतलब होता है कि अब देखो जैसे आपका पेट है, मैं कहता हूँ अब किसी को देख लिया पेट है, खा रहा है, बैठा हुआ है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसको मैं नॉन फिट बोलूँगा, नॉन फिट की कैटेगरी में डाल दूँगा। अगर आपका पेट भी है बट आप थोड़ी रनिंग कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, एक्टिव जोन में रख रहे हो, आप फिट हो, फिट हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये चीज़ है। तो मतलब उससे कोई ताल्लुकात नहीं कि बॉडी ही है, उससे मतलब नहीं है फिटनेस का। फिटनेस बहुत बढ़िया चीज़ है, ये लोगों को करनी चाहिए, लेकिन मिसकंसेप्शन बना रखा है कि ये बॉडी बिल्डिंग ही है, बॉडी है तभी फिट हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सप्लीमेंट जो होता है वो क्या महत्व रखता है फिटनेस में? सर सप्लीमेंट आपकी लाइफ में तब एंटर करता है जब न्यूट्रिएंट्स आप नॉर्मल खाने से नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी बॉडी को खाने से ही मिल जाती है, जैसे कि आप कार्ब्स मान लो, प्रोटीन मान लो, है ना, ये चीज़ें जो है नॉर्मल सी हैं, आपको खाने से मिल जाएंगी, घर के खाने से मिल जाएंगी, है ना। बट सप्लीमेंट जो होते हैं इन एडिशन आपको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपका गट हेल्थ, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स खाने से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे कि अब मान लो विटामिन सी हो गया, है ना, विटामिन सी आप अगर फ्रूट से खाओगे, आप मान लो एक संतरा खा रहे हो, आपको उसमें कितना विटामिन सी मिल जाएगा, मैं कहता हूँ 10 mg मिलेगा, है ना, इतना मिलेगा। अगर आप उसी चीज़ को आपको अगर एनहेंस में लेना है तो आपको टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, है ना, तो उससे आपको डोसेज ज़्यादा मिलेगी और इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ है। तो अच्छा, जब जिम स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा थोड़ा सा रह गया हिस्सा, जो टीन एज में तो कोई भी सप्लीमेंट नहीं, 18 तक 19 तक आप कह सकते हो, और बट उसी एज का बच्चा अगर प्रॉपर फील्ड में एंटर कर जाता है जो 2 साल में इंप्रूव कर ले तो नीड है? कोई बच्चे बहुत कम एज के अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाते हैं या फील्ड में उतर जाते हैं प्रॉपर? सर इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट उनको अभी पता नहीं लगेगा, उनकी जब शादी हो जाएगी या वो और एज में 30s में चले जाएंगे ना, तब उन्हें उस चीज़ का पछतावा होगा कि मैंने इतने अर्ली एज में ऐसा क्यों किया। क्योंकि आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि 18 की एज में स्क्वाट्स करते टाइम पे हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक तो कॉमन हो चुका है, जिम बात हो गई है बिल्कुल। और हार्ट अटैक आता है, लोग ये नहीं जानते किस वजह से आया है, लोग सीधा ब्लेम करते जिम को, जिम जाता था। अरे पहले आप ये तो देखो, अब वो बंदा कैफीन इंटेक आपका मान लो, मैं मानता हूँ कि 5 ग्राम डेली का, एक एज एन एग्जांपल सेट करता हूँ कि आपको डेली की 5 ग्राम ले सकते हो आप, है ना, वो ले रहा है 450 है, इतना हाई इंटेक कैफीन का। तो आप बताओ ब्लड जो हार्ट है हमारा वो कितना पंप करेगा ब्लड को, एक टाइम पे तो फेल हो ही जाएगा ना सर, इसी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। कौन समझा कि कोई भी मशीन हार्ट अटैक दे सकती है क्या? बताओ, अब वर्कआउट के टाइम पे कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट हार्ट अटैक को तो दूर करता चीजों को। वही तो। अच्छा, वेट एरिया में, वेट यानी वजन वाली फील्ड, उसमें कब एंटर करना चाहिए? आप कर सकते हो, पहले दिन से कर सकते हो, पहले दिन से? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी आपकी सर्टेन चीज़ें होती हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, आज ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले आप चीज़ें देख लो, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो कि मुझे पहले दिन जाने में क्या करना चाहिए। जैसे मेरी जो राय है, पहले 1 हफ्ते तो आप मिक्स करो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट मत करो, फॉर्म्स जानो। और जो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। कंपाउंड हो जाती है आपकी कि जिसमें एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होती है। जैसे आप डेडलिफ्ट करते हो तो डेडलिफ्ट में आपकी क्वाड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैक इन्वॉल्व हो रही है, ट्रैप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो वो कंपाउंड मूवमेंट हो गए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब पहले दिन जिम जा रहे हो, पहले 1 आध साल जो जा रहे हो, उसमें आप कंपाउंड मूवमेंट ही करो, आप आइसोलेशन पे जाओ ही मत, मतलब करो बट जो मेजर प्रायोरिटी है वो आप कंपाउंड पे ही दो। आइसोलेशन मतलब पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं, पर्टिकुलर एक मसल सॉरी। जैसे अब आइसोलेशन की बात करूं मैं, चेस्ट फ्लाई होती है ना, आप पैक डेक फ्लाई करते हो, तो वो सिर्फ आपके मिडिल पे जो चेस्ट होता है इस पे टारगेट करती है, वो आइसोलेशन हो गई। अब यही मैं बेंच प्रेस से कंपेयर करूं, वो कंपाउंड मूवमेंट है बेंच प्रेस। अच्छा, अभी ना जैसे पहले कुछ लिमिटेड ही मशीनें थी, ठीक है ना, मतलब अगर फॉरेन कंट्रीज में या बाहर रहेंगे, हमारे इंडिया में तो गिनी चुनी मशीनें हुआ करती थी। अब बहुत सारी मशीन हाईटेक आ गई, बहुत ज़्यादा। तो
कोई डिफरेंस है, फर्क पड़ता है या फिर? सर जैसे जैसे ज़माना बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती हैं, बट जो ओल्ड स्कूल होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है मेरी। अच्छा। मैंने भी यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के, कोई बता रहा है कि भाई साहब ऐसे मार ले, कोई बता रहा है ऐसे ऐसे मार ले, मैंने भी ट्राई किया। बट अब 2.5 साल से जब से मैं बेसिक पे हूँ, मेरी ग्रोथ पिछले 1 साल से दुगनी हुई है। दुगनी हुई है। क्योंकि बेसिक आपका अगर स्ट्रांग है तो आप, अगर आपको मसल मूवमेंट पता है, जैसे मान लो कि अब मेरा ये शोल्डर है, शोल्डर का ये मिडिल डेल्ट है, इसका क्या काम होता है कि हैंड को बॉडी से दूर लेके जाना। अब ये मुझे मूवमेंट पता है, मैं एक्सरसाइज खुद बना सकता हूँ। हाँ। ये चीज़ें होती हैं। तो ओल्ड स्कूल में यही सिखाया जाता था कि मूवमेंट, आपका मसल का मूवमेंट क्या है, मसल का मूवमेंट पकड़ो और माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, ये चीज़ें होती थी। तो ओल्ड स्कूल बेस्ट है सर। अच्छा, जिम के दौरान म्यूजिक कितना महत्व रखता है? 0%। यूज करना चाहिए या नहीं? नहीं, करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपको बाहर की डिस्टरबेंस आपके माइंड को डिस्टर्ब ना करे। अगर नहीं है तो म्यूजिक इग्नोर। हाँ, जैसे अब और म्यूजिक वैसे भी जिम में स्पीकर्स वगैरह लगे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं हेडफोन्स स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि जब आप हेडफोन्स लगा के आप अपने जोन में चले जाते हो ना, तो उस टाइम पे आप जब वर्कआउट करते हो वो आपको हिट अलग करेगा। आप कभी भी ट्राई करके देखना, वो आपको अलग हिट करेगा। आपको पता लगेगा कि मेरी मसल चल रही है, मेरे इफेक्ट आ रहा है। बट आप अगर यहीं जिम के स्पीकर्स पे जो है होते हैं स्पीकर्स, हेडफोन हटा दो तो आपको तुरंत डिफरेंस पता लग जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर कैसा पसंद करते हो जिम में आप? सर मैं तो अकेला पसंद करता हूँ, साइलेंट। साइलेंट अकेला। इसीलिए मैंने आज तक 4 साल हो गए मुझे करते हुए जिम, मैंने आज तक कोई पार्टनर बनाया ही नहीं अपना। बनाया नहीं है। प्री वर्कआउट का क्या सीन रहता है और लेना चाहिए ना चाहिए? मुझे तो थोड़ी हैबिट में है, आदत में है वो। देखो सर, प्री वर्कआउट आपका तब आपको लेना चाहिए जैसे आपका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल, एकदम टाइट है, आप ट्रैवल कर रहे हो, इधर जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, एकदम चूर हो चुके हो आके, लेकिन आपको जिम जाना है, आपके बॉडी में वो फोकस, वो एनर्जी बची नहीं है। तब प्री वर्कआउट पिक्चर में आता है कि आप प्री वर्कआउट लो ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट मिले, तो आप जाके परफॉर्म कर सको अच्छे से। तो प्री वर्कआउट उस केस में लेना चाहिए आपको। बट आप अगर घर पे बैठे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, आराम से काम कर रहे हो, तो आपको प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तो प्री वर्कआउट जो एस्टेरॉइड कैटेगरी में आता है या नहीं? नहीं, प्री वर्कआउट स्टेरॉइड नहीं होते। प्री वर्कआउट में बेसिकली जो वो यूज़ होते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स, जो कह सकते हो, वो बीटा एलानाइन हो गया और कैफीन हो गई, ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं तो चलो खैर मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं। वो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। आपने जब ये म्यूजिक और सब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो कोई रैप याद है आपको? दो एक लाइन। ऐसे तो सर बहुत टाइम हो गया मेरे हाँ को। होता है, बिल्कुल कुछ तो याद होगा, मतलब फोर्स नहीं है बट। बिल्कुल सर। हाँ एक शर्त है, मगर मस्त लगा तो रखूंगा, नहीं एडिटिंग मोड़वा दूंगा। सर कोई बात नहीं सर, आपको Sorry. जैसी इच्छा, बट kidding. ऐसा सुनाऊंगा कि आपको आज के ज़माने के हालात पता लग जाएंगे। चलो बिल्कुल। तो एक रैप लिखा था मैंने उसी टाइम पे जब मेरे साथ ये सब केस हुआ, कि वो ऐसा कुछ हुआ, फिर मेरे को निकल के आया एक शब्द मतलब। अच्छा, मतलब लोग कैसे मतलबी होते हैं। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं, मतलब की दुनिया, मतलब के लोग, मतलब की बातें सारी, मतलब के बोल, मतलब है मतलब से, मतलब की सोच, मतलब ना सोचो तो फिर लगती खरोच। हाँ बैठा मैं दर पे उस रब से यूँ कर रहा बातें, हाँ जो भी सच्चे बनते वो ही क्यों सर झुकाते, हाँ जेबे दोनों खाली खुद से ही कर रहे बातें, देख के मुस्कान मन का भार और आंसू छुपाते, हाँ चेहरे साफ लेकिन मन के है रंग काले, लगते इंसान लेकिन सांपों वाले फन डाले, पिला लो दूध चाहे जितना भी इनको फिर भी पलट के यही है तुम्हें डसने वाले। ऐसे कैसे हैं लोग मुझे समझ नहीं आता, ऐसी कैसी ये सोच मुझे समझ नहीं आता, करते मतलब की बातें जैसे खा के चॉकलेट रैपर फेंक दिया जाता, मैं तो ढूंढ रहा सुकून इस दोगले समाज में जहाँ खो चुके इंसान, इस काले लिबास में जहाँ मर चुका ज़मीर, अब पैसों की आग में जहाँ बैठा ये हैवान बनकर पैसे की प्यास में। तगड़ा यार। अब यही तो गलती हो गई, सपने को मार रहे हो। तो इसी बात पे आ जाते हैं, इसी चीज पे, सोशल मीडिया से आप कितने कनेक्ट हो और इसके क्या फायदे नुकसान है तुम्हारे लिए, क्योंकि सबके अलग अलग माइंड होते हैं। सोशल मीडिया से मैं काफ़ी मतलब एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि फिटनेस
इन्फ्लुएंसिंग में मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब ऐसी इन्फ्लुएंसिंग मैं करना चाहता हूँ कि जो मार्केट में ना हो। जैसे आपका पॉडकास्ट बुलंदशहर में है ही नहीं, जी ये तो शुक्रिया। बेस्ट पॉडकास्ट ठीक है। ऐसा कुछ मेरा माइंड में अभी चल रहा है। अभी मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, तो अभी मैं इनएक्टिव हूँ वहाँ पे, काफ़ी 1-1.5 महीने से इनएक्टिव हूँ। तो ऐसा कुछ प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है कि वो मैं ऐसी चीज़ करूँ कि जो हटके हो, क्योंकि व्लॉगिंग नॉर्मल हाय गाइस, हेलो गाइस बहुत चल रहा है ना, इसलिए मैंने पॉज कर रखा है अभी उसे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मतलब हम लड़कों को ही लेके, मैन ब्यूटी क्या है? सर मेन ब्यूटी मेरे पीओवी से जो है एक्टिवनेस, फिटनेस और मतलब जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो उसका ब्लेंड, उसे मैन ब्यूटी कहते हैं। मिक्स इनका सबका। हाँ, अब आप जैसे मान लो कोई लड़का है, वो बैठा हुआ है घर पे ऐसे ही आराम से, फ़ोन चला रहा है, मानता हूँ उसकी अर्निंग हो रही होगी, बट वो फ़ोन चला रहा है, ऐसे ही उठ रहा है, जाके लौंडों के साथ घूम रहा है, ऐसे ही होते हैं काफ़ी सारे, स्कूटी पे गेड़ियाँ मार रहे हैं, लफंगी गिरी जिसे कहते हैं नॉर्मल, वो कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है सर, हाँ, वो है ना, beauty वो नहीं है। मैन ब्यूटी है नहीं। मैन ब्यूटी वो है जो अच्छा कमाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अपने परिवार वालों की हेल्थ का ध्यान रखे, प्लस जिम्मेदारियां जो घर की हैं वो निभाए, और उसके बाद टाइम बचे तो अपने दोस्तों के पास जाए, दैट इज ओके। तो मैन ब्यूटी मेरे हिसाब से तो सर यही है। ये है। अच्छा, फिर से हम थोड़ा फिटनेस में वापस चल रहे हैं। एक कॉमन बंदे को जिम में कितना टाइम देना चाहिए एवरी डे, और कॉमन देन प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल में आते हैं। सर ऐसी बात है कि जैसे अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं खुल के इसमें बताऊंगा। बिल्कुल। जैसे आपने पहले पहले शुरुआत में जिम स्टार्ट किया, तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, है ना। तो वो अब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अब जैसे जो मेरी आज फिजिक है, ये मैंने 4 साल पहले इमेजिन करके रखी थी कि मैं ये बनाऊंगा, तो वहाँ पे मेरी जो जिम में टाइमिंग थी वो अलग थी। मैं जाता था, अच्छे से वर्कआउट करता था, फोकस करता था, मुझे 2-2.5 घंटे आराम से लगते थे जिम में, है ना। अब जब मैंने ये अचीव कर लिया, आज मेरी इमेजिनेशन जो है बॉडी को लेके वो और अलग है, बट मेरी टाइमिंग अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन मेरे से है वो बढ़ती चली गई पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो अलग चीज़ होती चली गई। अब इस बात में आते हैं कि जैसे आप जिम में गए, लोग कहते हैं कि एक मान लो बेंच प्रेस कर रहे हो, तो 3 सेट्स होते हैं नॉर्मली, है ना। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि एक एक्सरसाइज के 3 सेट्स या 4 सेट्स होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल बिगिनर पे हो तो 3 सेट आप लगा सकते हो। तो उसमें अब एक सेट लगाया आपने, 15 रेपिटेशन का बेंच प्रेस की बात कर लेते हैं, है ना। तो दूसरे सेट पर जाने में लोग कहते हैं कि सिर्फ 60 सेकेंड या 30 सेकेंड लेने चाहिए। ये बहुत गलत बात है। जैसे बनेगा ही ना बात यार, आदमी। बिल्कुल गलत बात है कि जब आप जैसे मान लो एक सेट आपने लगाया हैवी, अब आपके मसल्स में आपके ब्लड वेसल्स जो है न्यूट्रिशंस पहुंचाएंगे आपके मसल्स में, उसको रिकवरी का टाइम तो दो कम से कम, तभी तो आप दूसरे सेट पे परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 60 सेकेंड ही रेस्ट लेना है, नहीं। आपने लगाया, आपकी सांस फूल रही है, होल्ड करो सांस, अच्छे से रिलैक्स हो जाए, आप रिलैक्स हो जाओ, उसमें अब 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट या 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं कल लेग्स लगाए थे मैंने, मेरा एक लेग्स में स्क्वाट्स का जो सेट होता है पूरा 3 सेट को जिसको माने हम स्क्वाट्स की एक्सरसाइज, वो मेरी आधे घंटे से 45 मिनट में खत्म होती है। मैं रेस्ट बहुत लेता हूँ, ये हर बंदा जिम में कहता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हो। मेरी जो अभी जिम का टाइमिंग में बताऊँ तो मेरा 3 घंटे 3.5 घंटे का जिम होता है। अच्छा जी। सेशन। अब वो क्या लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप आके देखो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं रेस्ट बहुत दे रहा हूँ अपने आप को, और इसी वजह से मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। और जब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी कैसे? सही बात, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। 3 से 4 सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि रिस्ट, ये नए यूथ को बताओ कि वो करना ही करना है, चाहे आप कितनी प्रोफेशनल हो जाओ या कुछ भी। आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो रिस्ट बैंड का यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि रिस्ट बैंड आपकी जो रिस्ट होती है ना वो लॉक, जैसे ये अब रिस्ट आपने करी ना, तो ये इस पोजीशन में होने से बचाती है यहाँ पे रिस्ट बैंड। अब हाँ एक चीज़ और, रिस्ट बैंड मैंने देखा लोगों को यहाँ लपेट लेंगे, तो मतलब ही नहीं है उसका। वो रिस्ट बैंड है भाई, वो हैंड बैंड नहीं है। वो रिस्ट बैंड को तुम यहाँ लपेटो ताकि आपकी रिस्ट लॉक हो जाए। आपको जब हैवी वेट डालो तो वो दिक्कत ना करे, आपकी रिस्ट मतलब फोल्ड ना हो ऐसा हाथ तुम्हारा, इसलिए तो रिस्ट बैंड हो गए। ठीक है। जिम बेल्ट्स होती हैं डेडलिफ्ट के टाइम पे, स्क्वाट्स के टाइम पे, इवन मैं तो सर ये है मेरा कि मैं तो बाइसेप्स के टाइम पे भी लगाता हूँ, हैवी वेट के टाइम पर लगा लो बेल्ट्स, है ना। ठीक है। ये होती हैं। और सेफ्टी मेजर्स में हाँ यही इक्विपमेंट्स जनरली यूज़ होते हैं, और ये यूज़ करना ज़रूरी होता है। हाँ। आपका डेली रूटीन? मेरा डेली रूटीन, मेरा सर
पिछले 4 साल से सेम रूटीन पे हूँ मैं। अच्छा। हाँ, सुबह मैं उठता हूँ, सुबह सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर लेता हूँ मैं, टैबलेट आती है, उसको पानी में 200 ml पानी में डालता हूँ, उसको पीता हूँ। वो थोड़ा सा मतलब जो टॉक्सिक बने होता है आपके लीवर वगैरह में, वो उसको डिटॉक्स कर देता है पूरा। उसके बाद उसके 15-20 मिनट बाद मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। अच्छा। हाँ, पानी इतना या तो आपको उल्टी हो जाए या तो वो पच जाए। पच जाए। हाँ, वो उसके बाद मैं अपना फ्रेश वगैरह होके नहा वहा के सोक्ड आलमंड्स लेता हूँ। सोक्ड आलमंड होते हैं, रात में भिगो के रख देता हूँ, सुबह उनको लेता हूँ, उसमें वॉलनट हो जाता है और अंजीर, ये तो सुबह का है। उसके बाद जब 8 बजे मैं करीब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो उससे पहले ओट्स होते हैं, ओट्स डाले एक मिक्सर में, उसमें 1 स्कूप प्रोटीन डाला, उसको ब्लेंड किया और ले लिया। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है, कई लोग उसको दूध के साथ लेते हैं, मैं पानी के साथ लेता हूँ, है ना। उसका भी एक रीज़न है, पानी के साथ इसलिए लेता हूँ क्योंकि दूध जो है थोड़ा सा, अगर दूध वैसे लोगे आप तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत नहीं है, अगर किसी के साथ लोगे तो दूध डाइजेस्ट होने में मुझे थोड़ी सी, मेरी जो प्रॉब्लम है वो होती है, तो इसलिए मैं पानी के साथ हो लेता जाता हूँ। है। हाँ, उसके बाद मैं ऑफिस पहुँचा, ऑफिस पे मैं लेता हूँ टोफू, पनीर का ही बड़े भैया कह सकते हो आप उन्हें। पनीर में फ़ैट बहुत ज़्यादा, पहले मैं पनीर लेता था क्योंकि टोफू का अब यहाँ पे है नहीं, अब मुझे पता लगा कि टोफू मिलता है, तो अब मैं टोफू लेता हूँ। पनीर के कंपैरेटिव में टोफू में फ़ैट और कार्ब्स वगैरह बहुत कम होते हैं, प्रोटीन हाई होता है, तो इसलिए टोफू लेता हूँ। टोफू के बाद मैं करीबन 1-1:30-2 बजे लंच करता हूँ। लंच में होते हैं मेरे बॉइल्ड राइस, कॉर्न और बीन्स, अच्छा। वो होते हैं, या तो वो होंगे या फिर जो पुलाव बनते हैं घर पे बनते हैं मटर वगैरह डाल के, वो उसमें देसी घी जरूर डलवाता हूँ मैं, देसी टाइप में। उसके बाद आपका ये खाना हो गया। खाने के बाद जब मैं आता हूँ घर पे तो मैं लूँगा 1 स्कूप प्रोटीन, उसमें डालूँगा मैं क्रेटीन। क्रेटीन अब क्या होता है, लोगों का मिसकंसेप्शन है कि क्रेटीन एज अ स्टीरॉयड काम करता है। क्रेटीन स्टीरॉयड नहीं है, क्रेटीन बहुत नेचुरल सप्लीमेंट है, वो आपकी मसल भी बनाती है, बट वो इतनी अमाउंट में नहीं बना पाती कि आपको स्ट्रेंथ मिल सके उससे। क्रेटीन स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाता है, तो वो डालता हूँ मैं। क्रेटीन लिया, क्रेटीन और प्रोटीन मिक्स करके लिया, देन उसके बाद आधे घंटे बाद मैं लेता हूँ शिलाजीत। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं जो पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ वो है कपीवा का शिलाजीत, वो मैं लेता हूँ। हाँ, ये चल रहा है, मैंने बहुत सुना है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, मैं करीबन ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लेते हैं, बहुत सारे दोस्त। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद वर्कआउट का टाइम हो जाता है सर, तो 4-5 केले 20 मिनट पहले, अच्छा। हाँ, केले लेके फिर मैं चले जाता हूँ उस पे जिम में जाके, अगर नीड है मुझे तो मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता स्केड्यूल बिल्कुल होता है, होता तो उस वजह से। तो फिर उसके बाद जिम करा, जिम से आता हूँ 10 बजे तक आता हूँ मैं जिम से। जिम से आया, फिर मैंने प्रोटीन, पहली बात तो जिम से आते ही मैं आधे घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। लोग कहते हैं जिम से आते ही तुम्हें प्रोटीन लेना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है जिम के बाद फैट बर्निंग प्रोसेस में चली जाती है। मैं मानता हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है उस टाइम पे, आप जो खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट तो देखो बाद में भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही यही है कि डाइजेस्ट करना। तो आधे घंटे ना मैं कुछ नहीं लेता, ऐसे ही नॉर्मल रखता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक सप्लीमेंट है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अपोलो की एक बड़ी सी बॉटल आती है, उसमें टैबलेट्स होते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है मसल रिकवरी में, वो लेता हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट बाद प्रोटीन, देन खाने में वही फिर से जो दोपहर में खाया, बस ये है रूटीन सर। कोई चीट फूड? सर मेरा चीट फूड ही नहीं होता। अच्छा, होता है नहीं। मेरी या तो चीट बाइट होगी या तो चीट बाइट ही कह सकते हो, बाइट ही होती है। ऐसे कभी कभार घर वाले लेके बैठ जाते हैं कि मान लो कुछ नमकीन वगैरह लेके बैठ गए। दावत उड़ाई है क्या कभी? है दावतें उड़ाई हैं? नहीं सर, दावत में भी हम गए हैं, दावत में हमने खाया सलाद ही है। हाँ, दावत में तो बहुत गए, खाया सलाद ही हमने, मतलब नहीं उड़ाई? नहीं सर। तो उसमें क्या कहते हैं, चीट जो बाइट होती है, ऐसे घर वाले कभी लेके बैठ गए नमकीन, तो उसमें से एक टुकड़ा खा लिया बस। खराब जिंदगी जी रहे हैं आप सर मुझे वो लजीज पराठे। हाँ, वो तो मेरे घर वाले भी कहते हैं क्या जिंदगी जी रहा है तुम, मुझे इसी में मजा आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए, बाकी वो वाला सही है जो आप कर रहे हो। कोई लाइफ का एम? लाइफ का सर मेरा एक ही एम है कि मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी। अच्छा। ये नॉर्मल लाइफ मुझे जीनी ही नहीं है, एक घिसी पिटी लाइफ
ऑफिस, घर, बच्चे, भाई ये सब? ये नहीं, मुझे लाइफ में मेरा नाम चाहिए। मैं अगर कहीं खड़ा हो जाऊं, 4 लोग मुझे पहचाने आके, वो चीज़ चाहिए मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अपनी फिटनेस को लेके कैसे मोटिवेट रहते हैं, या फिर कभी ऐसा हुआ कि इसको लेके डिमोटिवेट हो गए कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, या बहुत सारी चीज़ें? सर फिटनेस को लेके मैं मोटिवेट तो आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा। मेरे अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। हाँ। क्योंकि एक कोट है, मतलब कहावत है कि मोटिवेशन आपको एक हद तक ले जा सकता है, डिसिप्लिन आपको वहां तक ले जा सकता है जहां मोटिवेशन पहुंचा ही नहीं पाएगा नहीं, कभी। कभी नहीं पहुंचाएगा। तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं होता कि मैं जाऊं मेरी बॉडी बने, ऐसा मोटिवेशन कुछ नहीं है, या किसी को देख के मुझ में आया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन कर दिया। मेरा जो रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का है वो फिक्स है। उसमें एक चीज़ भी इधर उधर होती है तो मेरे खलबली मच जाती है। तो वो चीज़ मैंने बहुत डिसिप्लिन रखी है। अब ऐसा आपने पूछा कि डिमोटिवेशन कभी हुआ है, डिमोटिवेशन इस चीज़ में नहीं हुआ मुझे। डिमोटिवेशन मुझे सोशल मीडिया के केस में हो जाता है कभी कभी, कि कभी कोई ऐसी रील मैंने एडिट करी, इसमें बहुत मेहनत लगी और उसमें मैं रील मेरी रीच पहुंच नहीं पाई, तो उस चीज़ में मुझे हो जाता है। बट उसमें भी मैं डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ और इस चीज़ से अफेक्ट ना पड़े, मैं सिर्फ अपना कंटेंट डालता रहूँ। ये नॉर्मली होता है क्या? आप में जिसमें ज्यादा मेहनत करते हो वो कभी नहीं कभी नहीं चलती। चलती, ऐसा ये तो तो थोड़ा बहुत मन में आ जाता है। नहीं नहीं, वो सब मतलब सबके साथ होता है यार, होता ही होता है। आपको जिम करते करते 4 साल हो गए, 4 3 4 3 3.5 3.5 साल हो गए। कोई आपके शहर के लड़के जो लगे कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं? एक लड़का है, बट वो है यहीं का, बट अभी वो चेन्नई में पढ़ रहा है। कार्तिकेय सक्सेना नाम है, द फॉल एंड जॉइन करके उसकी आईडी है। उस बंदे के पास मतलब उसने फिटनेस का बहुत सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा उसने एक्सपैंड करके रिसर्च करी है उसने। उसके पास नॉलेज बहुत डीप है, वो बहुत मतलब बढ़िया काम कर रहा है। और भाई ऐसे ही लगे रहना, रील्स वगैरह डालता है अपनी एडिट करके, जैसे आप कर पूरा सेटअप वगैरह लगा के सब करता है। और बॉडी उसकी बल्किंग एक चीज़ मुझे उसकी थोड़ी सी अटपटी लगती है, उसको जब भी पूछो वो बल्किंग में ही रहता गेनिंग है। पे। हाँ, गेनिंग में हूँ, वो कट पे नहीं आ रहा, कट पे आ जा भाई। मेरा अगला सवाल है कि जिम में मैंने देखा बहुत सारे बंदे जो 45 मिनट वाला खेल होता है, हाँ, कि कट 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 ना, फटाफट फटाफट। हाँ, इंटेंस वर्कआउट या यही वाला? नहीं सर, मेरे हिसाब से वर्कआउट आपको स्लो ही जाना चाहिए। आप फटाफट फटाफट मार तो लोगे, आपको इफेक्ट पता लगेगा, बट अब आप सोचो, कोई जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, एक बंदे ने 1 मिनट का एवरेज लेते हैं, 1 मिनट में 1 सेट खत्म करा, ठीक है, उसका रैप काउंट आया करीबन मान लो 8 से 10, और एक बंदे ने 1 मिनट में खत्म करा, उसका रैप काउंट आया 20। इफेक्ट कहाँ है? उसमें 8 रैप वाले में। क्यों? क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो वेट को, आप वेट को फील कर रहे हो। आप नीचे जब हम लेके जाते हैं चेस्ट प्रेस में, आप उसको लेके जा रहे हो, मसल पे स्ट्रेच पड़ रहा है, वो स्ट्रेच फील हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट मसल कर रहे ट्रेंड हो, हो रहा है। फील कर रहे हो, उस मसल को फील कर पा रहे हो। तो स्लो रेप्स में जब ये करोगे आप, तो आपका 2 बेनिफिट्स हैं। पहले तो आपके मसल इतने टूटेंगे कि मज़ा सा आ जाएगा आपको, ठीक है, और दूसरा जो बेनिफिट है, आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत बन जाएगा। बहुत बन गया। और एक चीज़ और होती है, मैंने देखा है लोगों को कि ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि हमें डबल स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, ब्रो स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, या सिंगल हमें मसल करना चाहिए। तो इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपका अगर इतना भागदौड़ वाला सीन नहीं है दिन का, तो आप डबल पे जा सकते हो। क्योंकि डबल पे, जैसे डबल मसल मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज मैंने चेस्ट शोल्डर करा, मैंने फिर बैक बाइसेप्स करा, एंड देन लेग्स और ट्राइसेप्स करके ख़त्म करा। तो 3 दिन में मेरी पूरी होल बॉडी वर्कआउट ख़त्म हो गया। फिर अगले 3 दिन में दोबारा रिपीट करूँगा। तो क्योंकि ये इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि 2 बार आप कर रहे हो, तो रिकवरी रेट तेज है, आपका लाइट ऑन पॉइंट है, तो आपकी मसल ग्रोथ फास्ट होगी। बट अब जिनकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, वो अगर एक मसल भी परफॉर्म करे, एक मसल पे भी, जैसे आज सिर्फ चेस्ट कर ले, जैसे मैं कहता हूँ कि स्लो रेप्स में करे, अगर उससे भी कर ले, तो उससे भी वही ग्रोथ मिलेगी सर। बेस्ट वर्कआउट टाइम क्या है, मॉर्निंग इवनिंग? सर वर्कआउट टाइम जो होता है, मेरे हिसाब से जो है, जो रिसर्च कहते हैं, वो होता है आफ्टरनून का। आफ्टरनून का? हाँ, ये आप बहुत वियर्ड चीज़ सुन रहे होगे। मतलब मैंने तो देखी है, पर यहाँ क्योंकि मैंने जो हम तो बाहर रहे थोड़ा, तो वहाँ देखा है मैंने। हाँ, काफ़ी व्यूवर्स बोलेंगे कि आफ्टरनून कैसे। आफ्टरनून में ये होता है कि आप एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता लगाया गया, कुछ ग्रुप को सुबह कराया वर्कआउट, कुछ को शाम को कराया, और कुछ बंदों को
दोपहर में दोपहर में कराया। कराया। तो जो दोपहर में कराया ना, उनके टेस्टोस्टेरोन में 5% का इंक्रीज मिला। इंक्रीज मिला। तो इस चीज़ की वजह से दोपहर में करना चाहिए। अब दोपहर में बहुत से लोग ऑफिस में होते हैं, कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए वो सुबह शाम का कर रखा है। फिटनेस को लेके कुछ ड्रीम्स हैं? हाँ सर, ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं मेरे फिटनेस को लेके। मतलब बॉडी बिल्डिंग मुझे बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करनी है। ठीक है। तो ये तो मैं साफ क्लियर कहता हूँ कि देखो यार, आप जब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल लेवल पे करोगे, आप बिना स्टीरॉइड्स के नहीं चढ़ कर सकते, पक्की बात स्टेज है। पे चढ़ ही नहीं सकते आप। तो वो तो इंजेक्ट मैं करूंगा ही करूंगा, मैं ऑन कैमरे पे बोलूंगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहेगी। ये मैं नाइटी वाला खेल नहीं खेलूंगा, इन्फ्लुएंसर वाला कि भाई जी मैं नाइटी हूँ, ना जी ना, ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ। हाँ। सिंपल सी बात है। और बोलने में कोई शर्म भी नहीं है भाई, क्योंकि उसको लेने के बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ती है, डबल करनी पड़ती है। बातों से नहीं होता है। हाँ, कि आप ले लो घर पे बैठ के बॉडी बन जाए, वैसा नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोफेशनल लेवल पे सर मुझे करनी है बॉडी बिल्डिंग, है। और अभी नहीं, बट आने वाले कुछ सालों में मैं करूँगा जरूर उसको। ठीक है। कुछ अचीवमेंट है, एक आध दो छोटा मोटा कोई कॉम्पिटिशन खेला? छोटा मोटा एक कंपटीशन खेला था जिम में, पावर लिफ्टिंग का, बस वही है। अच्छा अच्छा। अब तक देखो, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, फैमिली का कैसा हाथ रहा आपकी? फैमिली मेरे हर चीज़ में सपोर्ट उन्होंने किया। गलत था तो उन्होंने डांटा, सही था तो उन्होंने प्रेस किया कि भाई तू आगे बढ़ इस चीज़ में। तो फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव है, पापा सपोर्टिव है मुझे पता है, बट वो दिखाते नहीं है। है ना। मैं मेरे पापा से लड़ता भी बहुत हूँ, काफ़ी मेरी उनसे बहस हो जाती है। तो मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर जो मेरे लिए चिंता है वो जेन्युइन है, होती भी है सर, अलग लेवल के, है ना। सच बोलूं तो हाँ। वो बोलते नहीं है, बात अलग है, बट मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी सर बहस थोड़ी बहुत होती है नहीं, ये उनसे। रहता, लड़के ना थोड़ा कर जाते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम जैसे मम्मी को, सिस्टर्स को, इनको प्यार दिखाते हैं, बापू के सामने नहीं हो पाता। हाँ, ये चीज़ तो वो होती है कहीं ना सर। कहीं अग्रेसिव रूप में निकल जाता निकल है, जाता है। बाद में पछताना होता, तो वही प्यार है। मेरा उनका यही रिलेशन, मेरा मतलब, वैसे मैं सामने से नहीं बोल सकता उनसे, कैमरे पे भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बट नहीं उनसे मेरा होता है। बहुत है। तो बहन मेरी एकदम 2 कॉपी मम्मी, अच्छा। एकदम सपोर्ट मेरी। किसी रील पे किसी का लाइक आए ना आए, उसका कमेंट आए ना, उसका जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली का अच्छा सपोर्ट रहा है, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि जैसे उतार चढ़ाव में कभी खटपट हो गई और इग्नोर कर दिया हो, हेल्प नहीं ना नहीं करी हो, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी सपोर्ट दिया उन्होंने मुझे। बिल्कुल। तो गाइज, बातें बहुत सारी हो गई हैं। लव भाई, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट का यहीं समापन कर देना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट के बारे में 2 लाइन कोई बोल दो। बुलंदशहर में ये चीज़ हो रही है और आपने इसको यहाँ तक लेके आए बुलंदशहर तक, ये बहुत बड़ी बात है सर। और इतना बेहतरीन आपने करा है कि मतलब मन खुश हो जाता है यहाँ बैठ के। और दूसरी चीज़, पॉडकास्ट से बाकियों को तो नहीं पता, मैं बहुत खुल गया। हाँ। मैं मतलब ये जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं, कि बहुत जेन्युइन तो है ही ऑब्वियसली। तो मतलब ऐसे में खुल के बैठा नहीं हूँ किसी के कहीं पास, लंबी बातचीत नहीं हुई। इतना खुल के मैं किसी के पास नहीं बैठा, बिल्कुल। ये बात है। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया और भैया। इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टिल देन क्या बोलते हैं, गुड नाइट, जो भी बोलना है। गुड नाइट, धन्यवाद, सब्सक्राइब टू द चैनल। यस, चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट।